सुंदर जंगल था जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में एक खरगोश रहता था जिसका नाम था तेजू। तेजू को अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था। वो दिन रात जंगल के दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाता रहता था। देखो देखो कौन आ रहा है। अरे धीरू भाई, थोड़ा तेज चलो। अगर इस रफ्तार से चलोगे तो कल सुबह का खाना परसों मिलेगा। सुनो तेजू भाई, हर किसी की अपनी चाल होती है। भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है और मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं। हाँ तेजू, तुम हमेशा धीरू का मजाक क्यों उड़ाते हो? वो भले ही धीमा है पर अपना काम हमेशा वक्त पर करता है। अरे मानकू, धीमा नहीं, ये तो चलते चलते सो जाता है। इस जंगल में मेरे से तेज कोई नहीं भाग सकता। कोई है जो मुझे दौड़ में हराए? है किसी में इतना दम? जोंगली घमंड अच्छा नहीं होता तेजू। अगर तुम्हें अपनी रफ्तार पर इतना ही भरोसा है तो क्यों ना हम दोनों के बीच एक दौड़ हो जाए। क्या धीरू, तुम होश में तो हो? तेजू से रेस? क्या कहा? तुम और मेरे साथ रेस? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। ठीक है धीरू, तुम्हारी ये गलतफहमी भी आज दूर कर देता हूँ। कल सुबह रेस होगी। अगली सुबह पूरे जंगल में खबर फैल गई। सभी जानवर रेस देखने के लिए इकट्ठा हो गए। रेस की शुरुआत और एंड लाइन तय करने के लिए जंबो हाथी को जज बनाया गया। ध्यान से सुनो तेजू और धीरू, यहाँ से शुरू करके तुम दोनों को उस सामने वाले पहाड़ के पास बने बरगद के पेड़ तक पहुँचना है। जो सबसे पहले वहाँ पहुँचेगा वही इस रेस का विजेता होगा। जंबो अंकल, आप ट्रॉफी अभी से मेरे नाम कर दो। धीरू तो शाम तक भी नहीं पहुंच पाएगा। रेस शुरू होने दीजिए तेजू भाई, नतीजा वक्त बताएगा। तेजू, धीरू, रेडी? 1, 2, 3, गो। सीटी बजते ही तेजू बिजली की तरह आगे निकल गया। कुछ ही सेकंड्स में वह धीरू से बहुत आगे निकल गया। दूसरी तरफ धीरू कछुआ बिना रुके धीरे धीरे अपनी एक ही रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। धीरू तो अभी शुरुआती लाइन पर ही अटका होगा। ये रेस तो मैं आंखें बंद करके भी जीत सकता हूँ। तेजू रास्ते में एक घने और ठंडे पेड़ के पास रुकता है। वाह, कितनी ठंडी हवा चल रही है। कछुए को यहाँ तक आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। क्यों ना मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लूं, फिर एक छलांग मारूंगा और जीत जाऊंगा। तेजू पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी और तेजू को पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गया। इधर धीरू कछुआ बिना थके बिना रुके लगातार चलता रहा। उसको पता था कि वो तेज नहीं भाग सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ता गया। धीरू चलते चलते सोते हुए तेजू के पास पहुंचता है। देखो, तेजू भाई तो यहाँ आराम से सो रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो जीत चुके हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है। मुझे बिना रुके चलते रहना होगा। धीरू ने सोते हुए तेजू को चुपचाप पार किया और फिनिश लाइन की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन इरादे पक्के थे। कुछ देर बाद सूरज ढलने लगा। तेजू की आंख अचानक खुली। ओह, लगता है मैं थोड़ी ज्यादा देर सो गया। चल बेटा तेजू, अब जल्दी से जाकर जीत का जश्न मनाते हैं। धीरू तो अभी रास्ते में ही होगा। तेजू तेज तेज कूदते हुए फिनिश लाइन की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही तेजू बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए। वो क्या देखता है कि धीरू पहले से ही फिनिश लाइन के पास खड़ा है और सभी जानवर उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। हिप हिप हुर्रे! धीरू जीत गया! धीरू जीत गया! कमाल कर दिया धीरू, तुमने अपनी मेहनत और लगन से ये रेस जीत ली है। आज से तुम इस जंगल के विजेता हो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो इतना तेज भागता हूँ, मैं कैसे हार गया? तेजू भाई, तुम तेज तो भागते हो, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर घमंड था और तुमने मुझे कमजोर समझा। मैं तेज नहीं था, लेकिन मैं लगातार चलता रहा, कहीं रुका नहीं। मुझे माफ कर दो धीरू भाई, मुझे अपनी रफ्तार पर घमंड हो गया था। आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। सभी जानवर धीरू की जीत का जश्न मनाते हैं और तेजू को भी समझ आ जाता है
कि घमंड का अंजाम बुरा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, धीरज और लगातार मेहनत ही सफलता की कुंजी है।